दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। कृष्णानगर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के नादिया जिले का मुख्यालय है। यह जलांगी नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ मिट्टी की मूर्तियां बनाने में और जगद्धत्री पूजा उत्सव मनाने में प्रसिद्ध है। कृष्णानगर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी ज्योति दीदी जी। आपका जन्म 1984 में दक्षिण दिनाजपुर में हुआ है। बचपन से आप समाज सेवा, खेलकूद आदि में विशेष रुचि रखते थे। आप रमणीकता, मिलनसार, हर्षित मुक्ता, धैर्यता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा है। 1998 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 2003 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 2004 में आपने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप राउरकेला, श्यामनगर आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2007 से कृष्णानगर में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के कुशल नेतृत्व में 200 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को भरपूर कर रहे हैं। ओम शांति। मेरा जन्म दक्षिण दिनाजपुर के एक छोटे से गांव में हुआ। बचपन से ही बहुत चंचल स्वभाव की थी मैं। खेल कूद, मिलनसार, सबके साथ रहना और सभी गांव वाले मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उसके बाद किसी कारणवश मम्मी पापा के साथ मैं यहाँ आ गई कलकत्ते में, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा दिन मम्मी पापा के साथ नहीं रहा। मैं ज़्यादातर बचपन मेरे मौसी के साथ में रही हूँ। तो मौसी का परिवार मेरे ज्ञान में चलते थे बचपन से ही। तो मैंने देखा उनको। तो अचानक एक दिन मौसी सेंटर जा रही थी। मौसी का जो परिवार है उसके आसपास में सभी, तो मैं भी उनके साथ चली गई। तो श्यामनगर हमारी कमला दीदी है, वो मुरली सुना रही थी। उस टाइम पे तो मैं बहुत छोटी थी, 14 साल की, शायद 13-14 साल की उम्र होगी। और जैसे ही मैं गई क्लासरूम में, दीदी मुरली सुना रही थी। मुरली में क्या सुना मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन बस मुझे बहुत अच्छा लग गया। और दीदी मुरली सुना रही थी और मुझे बस यही लगा कि मुझे बस यही रहना है, यही सेवा करना है। सेवा भावना भी मेरे अंदर बचपन से थी कि मैं कुछ ऐसी सेवा करूं जिससे लोगों का भला हो। तो बस ये मौका मिला और मैं तब से ही सेंटर पे रहने लग गई। उसके बाद सेवार्थ दीदी ने कुछ दिनों के लिए मुझे उड़ीसा राउरकेला भी भेजा था। तो करीब 7 साल के आसपास मैं वहाँ रही। ज्ञान, मुझे मुरली बहुत अच्छी लगी। मुरली से ही मुझे लगा कि मेरे लिए कुछ बोला जा रहा है, मेरे लिए कुछ खास है बस। और कुछ मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने पूरा बचपन हंसते खेलते ही बिताया है। ऐसी कोई स्ट्रगल मैंने की नहीं है। बस कैसे कब बाबा अचानक मुझे मदद करता रहता है, वो मुझे भी नहीं समझ में आता है। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा भगवान की स्पेशल बच्ची हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे भी नहीं मालूम भगवान ने मुझ में क्या देखा। वो गीत गाते हैं ना कि जाने क्या देखा मुझ में कि मुझे प्यार कर लिया।
तो मेरे साथ भी वही हुआ है। मैं नहीं जानती भगवान ने मुझ में क्या विशेषता देखा है, बस मुझे अपना बना लिया और बहनों का, दीदियों का प्यार, दीदियों का लाड बहुत मिला मुझे। तो उसी वजह से मैं कब कैसे सेवा करने लगी ये मैं नहीं बता पाऊँगी उस तरीके से। बस हंसते खेलते मैं यहाँ तक पहुँच गई। मधुबन 2003 में जाना हुआ, उससे पहले तो सेवा में ही थी, मालूम नहीं था उतना ज़्यादा। तो 2003 में सभी जा रहे थे, तो दीदी ने मुझे पूछा कि मधुबन जाएगी? तो मैंने बोला हाँ जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी। तो मधुबन जब गई तो लगा एक बहुत बेहद बाबा का परिवार में मैं आ गई हूँ, बहुत बड़े घर में आ गई हूँ। और बाप दादा से जब मिलने का वक्त आया तो एक चारों तरफ मुझे सिर्फ लाइट ही लाइट दिखाई दे रही थी, सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बाबा और बस चारों तरफ लाइट ही लाइट था। हॉल में भी कोई नहीं था, पूरा हॉल जैसे खाली हो गया है। बस मैं बैठी हूँ और बाबा बैठा है और मेरे अंदर एक अलग सी शक्ति भर रहा है, अलग लाइट का अनुभव हुआ एक। बस इतना ही कह सकते। उसके बाद तो एक मैजिक हो गया मेरे लाइफ में। बस भगवान ने कैसे मुझे आगे बढ़ाते गए और कैसे कैसे सेवाओं में मुझे आगे सिखाते गए, मैं सीखती गई और यहाँ तक मैं पहुँच गई। मधुबन से आने के बाद कुछ दिनों के लिए दीदी ने मुझे सिमोरेली सेंटर है इधर में, वहाँ भेजा। कुछ दिनों के लिए मैं कल्याणी गई। ऐसे 2-3 सेंटरों में ही भेजा दीदी ने, ज़्यादा सेंटरों में नहीं जाना हुआ, 3-4 सेंटरों में ही जाना हुआ। तो राउरकेला भेजा दीदी ने। राउरकेला करीब 7 साल के आसपास मैंने सेवाएं दी। उसके बाद 2007 से मैं कृष्णानगर में कंचन दीदी थी, उनके साथ मैं सेवाएं दे रही थी। कंचन दीदी मेरी एकदम माँ के जैसे पालना कर रही थी। सबसे बड़ी माँ तो मेरी बड़ी दीदी है, कमला दीदी। उसके बाद कंचन दीदी है, जो एकदम मुझे, मेरी मम्मी ने जो प्यार नहीं दिया वो प्यार कंचन दीदी ने मुझे दिया है। मैंने अपने माँ बाप का कभी वो जो दुख है या जो भी है मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ। तो बस इसी तरह से मैं चलती गई और बाबा मुझे हमेशा सेवाओं में यूज़ करते रहते हैं। तो इधर उधर मैं कभी घर पे नहीं रहती हूँ, बाहर जा के सेवाएं देना, प्रदर्शनी करना या योग शिविर कराना, बस यही सेवाएं देती रहती हूँ। और यहाँ हमारे बंगाल में झांकी सजती है, तो झांकियों की बहुत सेवाएं होती है यहाँ पे। तो जगह जगह जाके, अलग अलग जगह पे जाके हम झांकी करते हैं। जैसे नवद्वीप हुआ आसपास में, नाजिरपुर, उसके बाद पौलाशी, देवोग्राम, इस टाइप के बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे हम झांकियाँ करते हैं। बातकुल्ला, चेतन झांकी, दुर्गा, काली, जगधात्री, हर तरह की झांकी। जैसे रास पूर्णिमा होता है हमारे यहाँ पे, जगधात्री नवंबर में होती है। तो हमारे सेंटर पे ही, कृष्णानगर सेंटर पे ही झांकी सजती है जगधात्री की। उसके बाद हम रास पूर्णिमा करते हैं, जिसमें सभी विभिन्न देव देवियों की झांकी सजाते हैं। विशेष अनुभव मैं यही कहूँगी कि जब भी मुझे कोई चीज़ लगती है कि बाबा ये काम नहीं हो पाएगा, तो देखती हूँ अचानक से एक मैजिक हो जाता है। जैसे भगवान मैजिक कर देता है, मुझे भी पता नहीं चलता और वो काम हो जाता है। जैसे पैसों की वजह से अगर मकान का काम चल रहा था, कंचन दीदी ने 2018 में शरीर छोड़ दिया। अचानक कुछ बीमारी आई उनको, ड्रामा अनुसार उनको जाना पड़ा। उसके बाद बड़ी दीदी ने कहा कि यहाँ पे आप मकान बनाओ, ऐसे करो। तो पैसे तो वैसे थे नहीं, लेकिन मैंने बस हाँ जी का पार्ट बजाया। दीदी जब भी कभी कुछ बोली है, मैंने बस हाँ जी बोला है। तो वो काम अपने आप बाबा मदद करता था और कैसे पैसे आ गए, बिल्डिंग बन गई,
छत ढलाई हो गई, एक अलग मैजिक के जैसे ये काम हो गया। जब भी लगता है कि ये पैसे की वजह से ये काम रुक जाएगा, अचानक से जैसे बाबा किसी को भेज देता है और वो काम हो जाता है। शरीर की बीमारी का तो ऐसी कोई बीमारी है नहीं, छोटा मोटा स्किन जो भी होता है, लेकिन हमेशा मैं बाबा की मदद यही अनुभव करती हूँ कि मेरे अंदर बाबा एक अलग एनर्जी भर देता है। रात हो दिन हो, कभी भी कोई सेवा मेरे शरीर के वजह से रुकता नहीं है। चाहे वो नींद की बोलो, चाहे कोई भी बोलो, तो रात दिन सेवा में कैसे वो हो जाता है सेवा, मतलब समझ से बाहर है। जब से मैं बाबा की बनी हूँ तब से बहुत चंचल स्वभाव होने के कारण दीदियाँ मुझे बहुत डांटती थी कि आप बड़े हो, कब बड़े बनोगे, आपको बड़ा बनना है, आपको सेवा करना है, ऐसे करना है। दीदियाँ बहुत सिखाती थी हमें, लेकिन फिर भी बचपन का जो वो चंचलता थी वो तो रहती थी, अभी भी है। अभी भी कभी कभी थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेरे आगे बढ़ने के लिए ये निमित्त बनते हैं। तो हमेशा मैं यही लेके चलती हूँ कि कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में मुझे परिस्थितियों से हारना नहीं है। मुझे कैसे भी करके बाबा की सेवाएं आगे लेके जाना ही है। चाहे बारिश हो, चाहे आंधी आए, जो भी हो, बाबा को साथ लेके, मेरे साथ कोई रहे या ना रहे, मैं अकेले सेवा पे निकल जाती हूँ, बस बाबा को साथ लेके, और वो सेवा हमेशा सफल होके आता है। वर्तमान समय मैं यही सोचती हूँ, जैसे बाबा कहते हैं कि मम्मा को फॉलो करना है। जब से जैसे मम्मा को पता चला कि आपको माँ बनना है, जगत की माता बनना है, तो कोशिश करती हूँ कि मुझे माँ बनना है, जगत की माता बनना है, और माँ बन के ही मैं समस्त स्टूडेंट की पालना करना चाहती हूँ और करती हूँ। यहाँ जगधात्री माता की बहुत पूजा होती है, तो मैं भी यही समझती हूँ कि मैं भी जगत की माँ हूँ। तो मातृ स्नेह सबको देने की कोशिश करती हूँ, सभी के साथ एक समान रहना, एक समान व्यवहार करना, सबके लिए एक समान सोच रखना, ये ज़्यादातर मैं सोच लेके चलती हूँ। ब्राह्मणों को, बच्चों के लिए तो यही बोलूँगी, ब्राह्मण बच्चों के लिए, हमारे जो भी स्टूडेंट हैं, वो ईर्ष्या, जेलेसी या एक दूसरे से टकराव लेना, एक दूसरे के साथ मिल बांट के रहे, मैं यही कोशिश करती हूँ। और इसी के ऊपर मैं हमेशा जोर देती हूँ कि सभी आपस में मिल बांट के रहे, बाबा से दूर ना हो, सभी बाबा को लेके चले, निश्चय बुद्धि होके रहे, पक्के विश्वास उनके अंदर बना रहे। कुछ भी हो जाए, बस बाबा से वो दूर ना हो। जैसे भी करके कोशिश यही रहती है कि उनको सोमान लिखवाना, उनको बाबा की याद से पानी चार्ज करके पीना, कैसे मतलब उनके जीवन में उन्नति हो, ये हमेशा कोशिश करती हूँ। तो मैं सबको बताती हूँ कि बाबा की याद से पानी चार्ज करके पीने से शरीर बहुत स्वस्थ रहता है, बहुत सारी बीमारियों का हल होता है। कई ऐसे हमारे मन में नेगेटिव संकल्प चलते हैं, वो भी ख़त्म होते हैं। सोमान लिखवाने का बहुत अभ्यास करवाते हैं, तो उसकी विशेषताएं हम बताते हैं कि सोमान लिखने से आपकी कौन सी विघ्न है, कौन सी बाधाएं हैं, वो कट जाएंगी। और जितना हो सके आप आत्म अभिमानी होने का अभ्यास कीजिए। कम से कम बाबा जो बोलते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सोमान लिखिए। उसके बाद मैं बाबा की निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ, ये भी लिखिए। ये सब मैं बताती रहती हूँ, और सभी इसकी विशेषताओं को मान के सभी इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित भी होते हैं। आप सभी बाबा की याद में पानी चार्ज करके पीजिए,
और पानी को जब चार्ज करना है तो उस समय बाबा को याद कीजिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, और 7 बार संकल्प कीजिए और पानी को सामने देखिए। अपनी दृष्टि से पानी के ऊपर वाइब्रेशन दीजिए और वो पानी को अपने शरीर के अंदर जब डाले तो देखिए कि वो पानी आपके शरीर के अंदर जा रहा है। आपके शरीर की सारी जो भी नेगेटिविटी है, सारी बैड एनर्जी है, वो उसको नष्ट कर रहा है। उसके साथ में आप रात को सोने से पहले आप सामान लिखिए, कम से कम 21 बार सामान लिखिए, जिससे आपकी रात की नींद बहुत अच्छी आएगी और उसके साथ आपके संस्कार बहुत अच्छे बनेंगे। सुबह भी जब आप नींद से उठते हैं तब भी आप सामान लिखिए, जैसे मैं संपूर्ण स्वस्थ निरोगी आत्मा हूँ, ये सामान लिखिए। मैं संपूर्ण सफलता मूर्त आत्मा हूँ, ये सामान लिखिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको करना है, ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही बोल रहे हैं, दीदी बोल रही है बस, ऐसे नहीं। बाबा बोल रहा है। बाबा रोज़ हमें मुरली में यही समझाते रहते हैं कि बच्चे ये करना है, और निश्चय बुद्धि होके आपको करना है। कितना भी आप विघन हो आपके अंदर, जो भी प्रॉब्लम हो आपके जीवन में, परिस्थिति आए, लेकिन आप बस ये करके देखिए। आपको 100% गारंटी है कि आपको फ़ायदा होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप 5 मिनट बाबा के लिए टाइम निकालिए और बाबा को याद कीजिए और देखिए कैसे आपके हर चीज़, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उनकी विशेषता है वो इकोनॉमी के अवतार है और वो अथक सेवाधारी है। हर परिस्थिति में वो अचल और अडोल रहे। और मैंने उनको देखा कि कोई कितना भी कुछ भी बोले, उनका फेस सब समय स्माइल, हर्षित मुख रहे, और क्षमाशील होने के कारण उनके अंदर सब समय कॉन्फिडेंस, उनके चेहरे पे सर्वदा मैंने देखा उमंग, उत्साह। और उनसे यही प्रेरणा मैंने धारण किया कि कैसे भी परिस्थिति हो, उमंग उत्साह को बनाए रखना है। ज्योति दीदी के साथ हमारा एक अटूट बंधन हो गया है। सुबह ज्योति दीदी के मुरली से हमारा दिन शुरू होता है, ये के बाद अमृत वेले के बाद। तो इतना संपर्क इतना गंभीर हुआ है कि जब भी वो सेंटर में नहीं होते हैं तो हम खूब दिक्कत होते हैं हमारा। ज्योति दीदी से पालना ली हो एवं मुरली सुनती हो, ज्योति दी बहुत अच्छा है। ज्योति दी सेवा में जाते हैं, हम लोग को ले जाते हैं, तो वो थकते नहीं और बहुत हंसमुख से, बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। हम उसके पालना से पालते हैं। जब भी कोई दिक्कत हो तो ज्योति दी बोलती है जे सामान लिखो, 108 बार सामान लिखो, 5-7 सामान दे देती है। दीदी के साथ जब भी मैं परिवार से कोई भी परेशान बात हो तो दीदी के पास आती हो तो उसका सल्यूशन दीदी इजीली बता देते हैं। और दीदी के साथ जब भी सेवा में जाती हो, दीदी बहुत ही खुश, और कोई भी बात आए तो दीदी सहज ही निर्माण होकर उस बात के समस्या को समाधान कर देती है। इसी प्रेरणा से हम भी दीदी जैसा बनने की प्रयास रखते हैं। दीदी जी बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ध्यान रखती है। जब भी मैं कोई गलती करती हो तो दीदी जी बहुत प्यार से समझाती है। दीदी जी का यह भी एक विशेषता है कि दीदी जी बहुत अच्छी मिठाइयाँ बनाती है और अपनी हस्तकमल से सभी का मुंह मीठा कराती है। दीदी जी सभी भाई बहनों को माँ जैसी पालना देती है। जब से दीदी सेंटर पे आए हैं तब से भी हम पालना ले रहे हैं। इसको पहले जो दीदी थी उससे भी पालना ली है।
मतलब श्यामनगर जितना कलेक्शन सेंटर है सब दीदी सब पालना लिए हैं। ये दीदी मतलब हम जब सेंटर में आते हैं तो दीदी हमको हमारा कोई कुछ प्रॉब्लम रहता है तो दीदी झट से दीदी पकड़ लेते हैं, कह रहे दीदी कुछ प्रॉब्लम है क्या, तबीयत ख़राब है क्या, हम कहे जी दीदी, तो दीदी तुरंत हमको मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। हमारी दीदी बहुत अच्छी है, सबको बहुत अच्छा से पालना देती है और जो बोलते हैं सुनते भी है और सबसे प्यार से बात करती है। हम सब मिलके भी रहते हैं यहाँ पर रहने वाले। और दीदी हमेशा आगे बढ़ाती रहती है कि योग में भी बोलती रहती है बैठो योग करो। एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिकर। एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिकर। तेरी यादों में डूबा है दिल मेरा, तेरी यादों में डूबा है दिल मेरा। तेरे प्यार से हुआ ऐसा असर, एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिकर। ये महफिल देख कर हूरों की बाबा तेरी, हर पल दिल ये मेरा पास आ जाए। ये अनुभव अनोखा बड़ा ही लासानी, सोच कर मेरा मन पावन हो जाए। कभी भूलूं भी एक लम्हा बाबा तुमको, तुम पास आ जाते हो खुद ही अक्सर। एक तेरा संग हो